गुरु 2024 कन्या राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2024 में गुरु देवता बृहस्पति की नई कहानी क्या रहने वाली है, इसकी जानकारी मैं इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो मैं राशि फल आपको बता रहा हूं गुरुदेव के राशि परिवर्तन का, तो मान के चलो ये आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के आधार पे देख सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी लग्न क्या है या आपकी चंद्र राशि क्या है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो। वर्ष 2024 में गुरु देवता बृहस्पति कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के, जो कि चौथे भाव के और सातवें भाव के मालिक होते हैं, ऐसे गुरु देवता का गोचर आठवें भाव को छोड़ करके नवें भाव में होने वाला है, यानी कि भाग्य का कारक भाग्य भाव में बैठने जा रहा है और 1 साल तक यहाँ पर बैठेगा। तारीख रहेगी 1 मई को गुरुदेव आपके भाग्य भाव में पहुँच जाएंगे, यानी ट्रांजिट करने लगेंगे और 13 मई 2025 तक का यहाँ पर विराजमान रहेंगे। आपके 2 केंद्रों के स्वामी हैं और 2 केंद्रों के स्वामी जब भाग्य भाव में बैठेंगे तो जबरदस्त तरीके से आपको फल मिलने वाला है। शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में, अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कमेंट क्या करें, तो अपने इष्ट देवता का नाम ही लिख दिया करें। जैसे आपके इष्ट देवता शंकर जी हैं तो नमः शिवाय ही लिख दिया करें, इससे थोड़ा वीडियो की रीच बढ़ जाती है। अब जानते हैं गुरु की कृपा किस प्रकार से आपको मिलने वाली है। तो अभी तक ये दुर्भाग्य के भाव में बैठे थे, यानी कि 8वें भाव में बैठे थे, अब ये बैठेंगे आपके भाग्य भाव में। भाग्य भाव में जैसे ही गुरुदेव बैठेंगे तो पहली चीज तो यहाँ पर ये चौथे के मालिक हैं। चौथा भाव आपके सुख समृद्धि का होता है, आपके माताश्री का होता है, इसके अलावा आपके चेस्ट का, यानी कि आपके छाती का होता है, आपके मकान का, वाहन का, गाड़ी का, बंगला का, खेती का, जमीन जायदाद का, फार्म हाउस का, ये भाव होता है चौथा। और ऐसा गुरुदेव बेशक अपने स्थान से छठे बैठेगा, लेकिन भाग्य भाव में बैठेगा और भाग्य भाव का गुरु प्रबल कारक होता है, तो जाहिर सी बात है भाग्य से आपको इन सभी चीज़ों की, जितनी चीज़ें मैंने गिनाई हैं अभी, सभी चीज़ों की आपको प्राप्ति होने वाली है आने वाले 2024 में। गुरु यहाँ पर गोचर करेंगे तो बेशक ये अपने दुश्मन की राशि में है, शत्रु राशि में है, लेकिन ध्यान रखिएगा इनका जो गोचर है अपने परम मित्रों के नक्षत्र में है। सूर्य के नक्षत्र कृतिका में इनका गोचर रहेगा। उसके बाद ये रोहिणी नक्षत्र में 13 जून को गोचर करने लगेंगे और उसके बाद इनका गोचर मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में हो जाएगा 20 अगस्त को। बाद में 9 अक्टूबर को गुरु देवता वक्री होंगे और जैसे ही गुरु बृहस्पति वक्री होंगे फिर बैक फुट पर आएंगे। फिर इनका गोचर रोहिणी से लगा करके मृगशिरा नक्षत्र तक रहने वाला है, यानी कि इनका जो मूवमेंट है ना, वो अपने मित्रों के ही नक्षत्र में आगे पीछे होता रहेगा। यह राशिफल लग्न और चंद्र राशि दोनों के अनुसार देख सकते हो। लग्न चंद्र कुछ भी नहीं पता है तो ऐसे में अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझिए, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सटीकता देखने को मिलेगी। एक चीज ध्यान रखा करिए, बहुत से लोग कहते हैं शुभ फल नहीं मिल रहे हैं और उपाय वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। मैं अक्सर वीडियो में बताता हूं कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन करते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली की प्रेडिक्शन नहीं होती है, सब ग्रहों के गोचर के अनुसार प्रेडिक्शन करते हैं। जो लोग उपाय करते हैं, जनरल उपाय भी करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि किसी न किसी रूप में बनी रहती है। जो सिर्फ वीडियो सुन लेते हैं और बाद में भूल जाते हैं, कल दूसरी वीडियो सुन रहे हैं, तो उनके लिए सुनना ना सुनना बराबर है। गुरु देवता की कृपा आप पर बरसने वाली है। जहां जहां पर इनकी दृष्टियां जाएंगी वो कमाल करेंगी, लेकिन कोई ना कोई दृष्टि गड़बड़ भी करेगी, उसकी जानकारी देते हैं। 5वां प्रभाव यानी कि 5वीं दृष्टि गुरु देवता की
आपके पड़ने वाली है लग्न भाव पर। लग्न भाव पर इनकी जब दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर बेशक बहुत मित्र की दृष्टि नहीं है, लग्न पे दृष्टि जब पड़ेगी, केतु पहले से बैठे हैं, तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट जरूर बन जाएगा आपके लिए कि समय समय पे आपको समाज में अपने कार्य व्यवसाय में निश्चित तौर पे मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। मान सम्मान जो नहीं मिल पा रहा था वो आपका आने वाले समय में बढ़ने वाला है, व्यक्तित्व आपका बढ़ने वाला है। जो डिसीजन आप लोगे सही साबित होंगे, जो कि भविष्य में आपको आगे बढ़ने की तरफ प्रेरित करेंगे। गुरु की यह दृष्टि तो कमाल करने वाली है, क्योंकि आपके बुद्धि में कहीं ना कहीं सकारात्मकता यह दृष्टि प्रदान करेगी। इसके अलावा भाग्य भाव में बैठे हैं, किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं है, मित्रों के नक्षत्र में है, शत्रु राशि में है, तो मान के चलो भाग्य तो भैया आपका बढ़ना ही बढ़ना है। दैवी कृपा आप पर बनी हुई है और दैवी कृपा 1 साल के लिए जबरदस्त तरीके से आप पर बनी रहेगी, इसको कोई ताकत रोक नहीं सकती। शनि के प्रभाव से बाहर आ चुके हैं, शनि से इनकी जान छूट गई है, तो इसका मतलब यह रहा कि आने वाले समय में बढ़िया फल तो देना ही देना है। 7वां प्रभाव इनका रहेगा आपके तीसरे स्थान पर, यानी कि तृतीय स्थान पर जब सप्तम दृष्टि डालेंगे, 7वां प्रभाव इनका रहेगा, तो भैया मंगल के घर पे इनका दृष्टि रहेगी। और मंगल के घर पे दृष्टि रहेगी तो आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है जबरदस्त तरीके से बढ़ते हुए, इंक्रीज होते हुए दिखाई पड़ेगी, यानी कि कार्य करने की क्षमता आपकी बहुत बढ़ने वाली है। 2 घंटा काम करते थे तो मान के चलो 3 घंटा काम करोगे, और जो काम करोगे बुद्धि पर भी, चूंकि लग्न पर भी इनका प्रभाव है, तो इसका मतलब जो काम करोगे तन मन से करोगे, और भाग्य साथ में है, तो इसका मतलब भाग्य भी जुड़ गया, आपकी मेहनत भी जुड़ गई, तो जो काम करोगे उसमें 101% सफलता आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। तीसरे भाव पे प्रभाव होने की वजह से मित्रों का, भाई बंधुओं का, छोटे भाई बंधुओं का, छोटी बहनों का जबरदस्त तरीके से सहयोग भी आपको इस अवधि में प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और अगर कहीं आपकी गुरु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो भैया पूछना ही क्या है, जबरदस्त तरीके से फल आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। गुरु का प्रभाव सीधे या कह सकते हो 9वीं दृष्टि पड़ने वाली है नीच राशि पर, आपके पंचम भाव पे, और पंचम भाव पे जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो कुछ मामलों में तो बढ़िया रहेगा, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा गड़बड़ भी रहेगा। गड़बड़ ये रहेगा कि प्रेम में बहुत अच्छी सफलता हो सकता है, आपको न मिल पाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर संतान का इंतजार कर रहे हो, लंबे समय से दवाई वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हो, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो वह जो है कामना आपकी गुरु की कृपा से निश्चित तौर पे पूरी हो जाएगी। उधर शनि की कृपा से यह होने वाला है, अगर आपकी संतान की आयु 20-25 साल की है और वो नौकरी के लिए भटक रहा है, तो जबरदस्त तरीके से उसको फल मिलेगा। यानी कि पहली संतान की मैं बात कर रहा हूँ, उसको फल ये मिलेगा कि उसकी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि संतान भाव से शनि द्वितीय बैठे हैं, यानी कि जो आपकी फर्स्ट संतान होगी, पहली संतान होगी, उसको आर्थिक लाभ जबरदस्त तरीके से आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, दुष्प्रभाव ये रहेगा, नीच की दृष्टि गुरु की भी है और केतु का भी पंचम प्रभाव है, तो जिसके वजह से भैया खाने पीने में सावधानी बरतिएगा। नंबर 1, ऊट पटांग मत खाना, होटलबाजी ज्यादा मत करना, अन्यथा पेट जन्य समस्या आपको निश्चित तौर पे परेशान करते हुए दिखाई पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है, भाग्य सुख समृद्धि के लिए, मकान गाड़ी वाहन के लिए, एनर्जी लेवल के लिए, सकारात्मकता के लिए, मान सम्मान के लिए, दैवी कृपा के लिए, संतान प्राप्ति के लिए जबरदस्त तरीके से सुंदर योग गुरु देवता बनाए हुए हैं। और उधर वर्ष पर्यंत मान के चलो शनि के प्रभाव से भी जबरदस्त आपको फायदा मिलने वाला है। हालांकि शनि यहाँ पर बैठे हैं, तो मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था, शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है। स्वराशि में बैठा है तो एक ही सावधानी आपको बरतनी है। एक तो एक मैंने खाने वाली सावधानी बताया कि खाना होटलबाजी ज्यादा मत करना, दूसरा ये कि बहुत ज्यादा शत्रुता मत पालिएगा, क्योंकि वर्ष पर्यंत कहीं ना कहीं दुश्मन आपके बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। बाकी कोई सावधानी आपको नहीं रखनी है। उपाय क्या करोगे?
शनिवार को जाकर के शनि मंदिर में 4 मुखी दीपक जलाओ या पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का 4 मुखी दीपक जलाने की आदत डालो। सिर्फ दीपक जलाना है, मंत्रों का जप नहीं करना है। दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा, वर्ष पर्यंत सभी कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को चाहिए ओम गंग गणपतये नमः या ओम गणपतये नमः या ओम लंबोदराय नमः या ओम गणेशाय नमः। जो मंत्र आसान पड़ता है आपको चाहिए कि लाइफ टाइम ये मंत्र आप अपना लो। अगर कन्या लग्न है कम से कम 51-108 बार कह डाला करो तो जीवन में कभी भी आपको बैकफुट पर आना ही नहीं पड़ेगा। अधिक चाहिए तो अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, उपाय करना पड़ेगा। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।